इंजीनियरिंग तक क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत हुई। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। ख्वाजा आसिफ को लाहौर ले जाया जाएगा। बादअज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पार्टी को तोड़ने की कोशिशें 2.5 साल से जारी हैं। नवाज शरीफ को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जब से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया उस वक्त से सबको नवाज शरीफ को छोड़ने का कहा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ को छोड़ने का कहा जा रहा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। अदालत ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एक रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। ख्वाजा आसिफ को लाहौर ले जाया जाएगा। बादअज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पार्टी को तोड़ने की कोशिशें 2.5 साल से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, गिरफ्तारियों से पीडीएम की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बदनीयती के साथ ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ के मुकदमे से मुतल्लिक फैसला दे चुकी थी। बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का वजीर आजम 300 कैनाल के महल में रहता है, मुझसे कम इनकम टैक्स देता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा एहसन इकबाल कहते हैं कि गिरफ्तारियों से पीडीएम की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बदनीयती के साथ ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ के मुकदमे से मुतालिक फैसला दे चुकी थी। बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का वजीर आजम 300 कैनाल के महल में रहता है और इनकम टैक्स मुझसे कम देता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जबर और जुल्म है। फिलहाल पीडीएम ने इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। पीडीएम ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा कराए हैं। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जबर और जुल्म है। फिलहाल पीडीएम ने इस्तीफे के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। पीडीएम ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा कराए हैं। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई करके ओपोजिशन को दबाना चाहती है। सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के ओहदेदारों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि नैब की कार्रवाइयों से पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हजाई हो रही है। नैब सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयों को जोर शोर से करती है, मगर आज तक नैब कुछ भी साबित नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असगर चिश्ती का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान नैब को साथ मिलाकर मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जिससे मुल्क में सियासी बहरान जन्म ले रहा है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से हुकूमती अज़ाइम खुलकर सामने आ रहे हैं, मगर हुकूमत के दिन गिनने जा चुके हैं। ये जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, इसे घर जाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर महमूद बाजवा, मखदूम अमीन, ताजर अदनान इकबाल भट्ट ने भी इजहार ख्याल करके ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की शदीद राना अजीम, टीवी टुडे, सऊदी अरब। इत्तेहादियों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास जुम्मे को लाहौर में होगा। सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और इस्लामाबाद में तवील धरना न देने की तजवीज़ देगी।
آپ کو بتائیں کہ اتحادیوں نے حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جمعے کو لاہور میں ہوگا۔ سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے اور اسلام آباد میں طویل دھرنا نہ دینے کی تجویز دے گی۔ سربراہ جے یو آئی فی مولانا فضل الرحمان اور نائب صدر مسلم نون مریم نواز کی ملاقات طے۔ ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں دونوں رہنماؤں کی ملاقات آج رات کو ہوگی۔ مریم نواز اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر جائیں گی۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات طے ہو چکی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں دونوں رہنماؤں کی ملاقات آج رات کو ہوگی۔ مریم نواز اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر جائیں گی۔ خواجہ آصف کی گرفتاری پر مریم نواز نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چھوڑنا پڑے گا ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی گرفتاری سے ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کے جانے کا خوف ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہے۔ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اب بیان بازی نہیں، فیصلے ہوں گے۔ نواز شریف مکمل صحتیاب ہو کر وطن واپس آئیں گے۔ کے آخری ہتھ کنڈے اس کو روک نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ شاید اس کا جانا مزید جلدی ارلی ہو جائے گی۔ اس بار اب بیان بازی سے کام نہیں چلے گا، فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کرتے رہیں گے اور ہم سہتے جائیں گے، یہ اب نہیں ہوگا۔ تو حکومت کے بلانے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو جعلی حکومت ہے۔ اسی حکومت نے ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا اور اس وقت انہوں نے چاہا ان سے جان چھڑانا، اور اب جب کہ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے، تو وہ اب اپنے آپ کو اب ان کو لانے کی پوری کوشش، پہلے بھیجنے کی پوری کوشش تھی، اب بلانے کی پوری کوشش ہے۔ کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، وعدہ صرف یہ تھا کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوگا، اور اس میں پی ایم ایل این بالکل اپولوجیٹک نہیں ہے۔ جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آئیں گے۔ علاج مکمل ہونے سے پہلے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ اپنی صحت کو دیں گے نہ اپنی زندگی کو دیں گے۔ تھینک یو۔ بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کی گرفتاری کی مذمت کر دی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا، ہم سب اس پر متفق ہیں۔ پنجاب اور وفاق میں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں مل کر مقابلہ کرے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسمبلیوں میں رہ کر حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ نااہل حکومت کو سڑکوں، عدلیہ اور پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ حکومت کے پاس 31 جنوری تک مستعفی ہونے کا وقت ہے۔ پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے، ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں، جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کے جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے، اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا۔ اب یہ سی سی کا رائے پی ڈی ایم کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا سی سی کی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن لڑنے اور سلیکشن میں جانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے وطن واپس آ کر لانگ مارچ میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا،
लीगी कायद की वतन वापसी पर ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ। अरकान ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, मज़ाहमती सियासत के लिए तैयार हैं और लॉन्ग मार्च करेंगे। CEC इजलास में मुस्लिम लीग नून को वाज़े पैगाम भी दिया गया कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। लीगी कायद की वतन वापसी पर ही इस्तीफों पर बात हो सकती है। इजलास में फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। इस मौका पर इस्तीफों पर भी तबादला ख्याल हुआ। कानूनी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि कबल अज वक्त इस्तीफों की सूरत में हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद PDM हमने बनाया, इत्तफाक राय से ही आगे बढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का JUI पाकिस्तान को जे अलग करने का ऐलान। कहते हैं हम कभी JUI फे या फजलुर रहमान ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे, हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक रुकन रहे और रहेंगे। हमारा कोई भी रुकन कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई इक़दाम नहीं करेगा। हमें अकाबिरीन से सियासत विरासत में मिली है। अब जो कुछ हो रहा है वो सदाकत और दयानत से खाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने आमरीत कायम कर रखी है, पार्टी को जाती जागीर बना लिया है। दावत का महवर 3 बातें होंगी। एक ये कि सच बोलो, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युंजी, और सच का साथ दो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों का साथ दो। दूसरा नुक्ता ये होगा कि झूठ कतन न बोलो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कज़िबु युहलिक, और झूठ तबाही मचा देगा, और झूठों का साथ भी न दो। कि हम तमाम साथियों को तरगीब दिलाएंगे कि वो जमात के साथ, जमाती इदारों के साथ, जमाती अरकान के साथ राब्ते न तोड़ें और उनको पीठ न फेरें, जिद न करें, हसद से काम न लें, सब अल्लाह के मुखलिस बंदे बने और अखुवत के रिश्ते में जुड़े रहें। जो यही हिदायत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी PDM के बयानिए से पीछे है। अपोजिशन इस्तीफों की रट छोड़ दे, कौम के साथ मजाक ना करे। वज़ीर आज़म इमरान खान उनके कहने पर कभी इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें अवाम का मैंडेट और एतमाद हासिल है। पीपल्स पार्टी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। इस्तीफे से मुतल्लिक ये लोग संजीदा होते तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार ना करते। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं जिस ग्रुप को पाकिस्तान दो लख्त करने का जिम्मेदार ठहराया, नून लीग ने उसी के कब्र पर फूल निछावर किए। मरियम नवाज की तरफ से आसिफ अली जरदारी के कदमों में हाजिरी दी गई। जिंदाबाद के नारे लगाए गए, नगमे पर झूम भी लिया गया, मिन्नत तरले कर लिए गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ आए तो कानून तैयार, ना आए तो PDM का ताबूत तैयार होगा। मोमिन खसूसी की PDM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जिस भुट्टो को पाकिस्तान दो लख्त करने का जिम्मेदार ठहराया गया, नून लीग ने उसी की कब्र पर फूल निछावर किए। मरियम नवाज की तरफ से आसिफ जरदारी के कदमों में हाजिरी दी गई। उधर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर PDM में दरारें वाज़ेह हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 4 के मिस्ताक है। आपको बताएं कि PTI के रहनुमा वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार पर PDM में दरारें वाज़ेह हो गई हैं।
मजीद आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, आने पर हाथ साफ करने वाले किस मुंह से अवाम की बात करते हैं। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, बदउनवान अनासिर को लूट मार की दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन करने वालों को तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि खजाने पर हाथ साफ करने वाले किस मुंह से अवाम की बात करते हैं। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ बना दी। पाक फजाइया ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। JF-17 डबल सीट पर फजाई बेड़े में शामिल हो गया। जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, पाक चीन ताल्लुकात का आज तारीखी दिन है। पाक फजाइया कौम के उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। अहम खबर है, आपको बताएं कि JF-17 थंडर को पाक फजाइया के बेड़े में शामिल कर लिया गया है, जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, पाक चीन ताल्लुकात का आज तारीखी दिन है। पाक फजाइया कौम के उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। लापरवाही और बेख्तियाती से दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल, तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,155 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,37,255, सिंध में 2,13,000, खैबर पख्तूनख्वा में 57,982, बलोचिस्तान में 18,000, गिलगित में 4,885, इस्लामाबाद में 37,556, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,241 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 66,56,373 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,390 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,30,113 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बात करेंगे कातिल वायरस की। दुनिया भर में कोरोना से 17,96,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 8,23,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,46,000, ब्राजील में 1,92,000, भारत में 1,48,000, मेक्सिको में 1,23,000, रूस में 56,000, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5,83,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,21,91,000 से ज्यादा जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,46,579 अमवात हो चुके हैं और 1,99,97,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,48,475 और 1,02,45,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास खदशा जाहिर किया है कि तालीमी इदारों की बंदिश को बढ़ाया जा सकता है। कोरोना केसेस की सूरत हाल तशवीशनाक होने की वजह से स्कूल मजीद बंद करने की तरफ जा सकते हैं। निजी स्कूलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से एक माह में 31,000 स्कूल रजिस्टर हुए हैं। नून लीग ने ये बनाया था प्रोग्राम चलाने के लिए, चलाया नहीं था, और कॉस्ट बनाई थी 14 करोड़ रुपया, 14 अरब रुपया, सॉरी 14 अरब रुपया ये कॉस्ट थी। कॉस्ट सिर्फ बनाने की, उसके बाद सर्विस करने की उसको कॉस्ट थी 14 करोड़ हर साल। 14 करोड़ हर साल सिर्फ उसको सर्विस करने की, 14 अरब बनाने की। हमने वही चीज की है
25 लाख रुपया साल का, 25 लाख रुपए के अंदर से 14 अरब देख लें, 14 करोड़ देख लें और 25 लाख रुपया देख लें, उसमें ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आप देखना जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हमने हमेशा ECE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जब भी हम कोई फ्री चीज देते हैं ना, हम कहते हैं बिल्कुल बिलो क्वालिटी हो, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी हो कि बस वो फ्री दे रहे हैं तो बिल्कुल ही खराब चीज हो। आपको मैं क्वालिटी दिखाता हूं। जो इस दफा हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की किताब दी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताब है, पहली दफा बच्चों को दी गई और आप देखना कि उससे बच्चों का माइंडसेट चेंज होगा। गढ़ महाराजा में पुल पर आतिशी असले से लैस 5 डाकू मुबैना डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस को इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई, डाकुओं का ताक़ुब किया गया। 2 डाकू फरार होने में कामयाब, जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़ महाराजा में पुल पर आतिशी असले से लैस 5 डाकुओं की मुबैना डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस को इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई, डाकुओं का ताक़ुब किया। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। खैरपुर में पुलिस की जेरे हिरासत मुलजिम जाँ बहक हो गया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि नौजवान को गुज़श्ता रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुबह बुरसा मुलाकात के लिए गए तो लॉकअप से तशद्दुद ज़दा लाश मिली, जिस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। बुरसा ने लाश को SSP हाउस के सामने रखकर एहतजाजी धरना देना शुरू कर दिया। बुरसा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। खैरपुर में पुलिस की जेरे हिरासत मुलजिम जाँ बहक हो गया। बुरसा ने इल्जाम आयद किया है कि नौजवान को गुज़श्ता रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुबह बुरसा मुलाकात के लिए गए तो लॉकअप से तशद्दुद ज़दा लाश मिली, जिस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे। बुरसा ने लाश को SSP हाउस के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। बुरसा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क बुरी तरह सियासी गर्दाब में फंस चुका है। हुकूमत मुआशी, समाजी, सियासी, सिफारती और चारों महाजों पर पसपा हो रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत तमाम महाजों पर बुरी तरह बुरहानों में मुब्तला है। IMF अमली तौर पर मुल्क की पॉलिसियों पर काबिज है। वज़ीर-ए-आज़म के यू टर्न्स अब स्कूल के बच्चे भी गिनवा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। एहतसाब पर वज़ीर-ए-आज़म का सारा बयानिया जज्बाती निकला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जाली अकाउंट्स केसेस का 11वां करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। साबिक MD PIA एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर-ए-सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ। इस मौके पर जावेद इकबाल का कहना था कि बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब की जिम्मेदारी करप्शन का खात्मा और लूटी गई रकम की वापसी है। नैब की वफादारी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने सराहा है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन को ताउन और सदाबहार दोस्ती को उजागर करने के लिए मुअस्सर किरदार जारी रखना चाहिए। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से सहाफत के शोबे से ताल्लुकात रखने वाले अहबाब अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि वर्चुअल तकरीब में शरीक होने वाले थिंक टैंक के अलावा तकरीबन 100 लोगों ने शिरकत की, जिसमें दोनों ममालिक के सफीरों ने दोनों ममालिक के आवाम के मुश्तरका मफादात के लिए चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया।
کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اس فکرے کے مصداق تھل کے پسماندہ علاقے دولے والا کا 25 سالہ محمد شاہد ضائع شدہ اشیاء اور گتے سے ڈیکوریشن کے انتہائی خوبصورت اشیاء بناتا ہے. دیکھتے ہیں سیف الرحمان کی رپورٹ. کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں. اپنے شوق کی تکمیل کے لیے لوگ عجیب و غریب انداز اور طریقے اختیار کرتے ہیں اور متنوع قسم کے شوق کی خاطر نہ صرف وقت بلکہ پیسہ بھی برباد کرتے ہیں. لیکن تھل سے تعلق رکھنے والا 25 سالہ محمد شاہد روزمرہ کی ضائع شدہ اشیاء سے ڈیکوریشن کی انتہائی خوبصورت چیزیں بناتا ہے جو کہ قابل دید ہیں. مجھے 5 سال سے یہ شوق ہے. جب میں دکان سے آتا ہوں نا رات کو میں شروع کرتا ہوں یہ بنانا. ویسے تو میں کام سلون کا کرتا ہوں. بنانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا 6 سے 7 گھنٹے. یہ اتنا باریکی کام ہے. جب میں شروع کرتا ہوں نا یہ بہت ٹائم لگتا ہے. تھل کے پسماندہ علاقے کا یہ نوجوان بنیادی طور پر ہیئر ڈریسر ہے. تاہم کچھ خاص کرنے کی لگن نے اس کو شوق کی اس راہ پر ڈال دیا جس میں تخلیق بھی ہے اور حوصلہ افزائی کی جائے تو آمدن بھی. عمومی طور پر آج کا نوجوان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کے باوجود حکومتی سرپرستی اور متعلقہ اداروں کی چشم پوشی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے. کاٹن کے ساتھ بناتا ہوں. اوپر جو خوبصورتی کے لیے لگاتا ہوں نا یہ چارٹ ہے. چارٹ جو یہ ملتے ہیں نا یہ میں تقریباً باہر سے منگاتا ہوں فیصل آباد سے سامان. یہ جو گھر میں نے اب تیار کیا یہ نقشہ اس پہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ لگ چکا ہے. محمد شاہد کے دوست اور احباب بھی اس کی تخلیق کا گن گاتے نظر آتے ہیں. دلے والا ایک پسماندہ علاقہ ہے جس کا یہ رہائشی ہے. اس بھائی کے کام کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی محنت والا کام ہے. جو سامان ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں ہوتا. یہ جو کاٹن ہوتا ہے سارا سامان اس میں یوز ہو جاتا ہے. ضلع انتظامیہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی کوئی نمائش کرے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھ سکے. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ محمد شاہد کی امید کا دیا بجھنے نہ دیں تاکہ اس جیسے اور ٹیلنٹڈ نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تھل کے ریگزاروں میں چھپے ہوئے اس ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی نہ صرف حکومت بلکہ ہم سب کا بھی فرض ہے. کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان ٹی وی ٹوڈے بھکر. ایبٹ آباد کے علاقے حویلیہ میں زیتون کی کاشت سے کسانوں نے بس انقلاب برپا کر دیا. درختوں پر پھل لگنے سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے. دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی یہ رپورٹ. پختونخوا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے. 1996 میں ایبٹ آباد کے علاقے حویلیاں کا رہائشی نصرت جمیل زیتون کی کاشت کرتا ہے. بس تب سے ہی ان کی آنکھیں سبز خواب دیکھنے لگیں. کسانوں نے زیتون کی پیوندکاری کی اور دیکھ بھال شروع کی اور اب اس سے پھل حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے. درخت تقریباً میرے کو جڑا تیار ہے تقریباً 50 درخت تیار ہے. کیونکہ اس ٹائم تے اپنے بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. یعنی ایک درخت 6 کلمہ بھی لگی ہیں میری. نصرت جمیل بیرون ملک اپنے دوستوں سے زیتون کے پودوں کی کلمیں منگواتے ہیں. اٹلی، اسپین، کینیڈا، ترکی اور دیگر ممالک سے انہیں یہ تحفہ بھیجنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ نصرت جمیل ایک ایسا بیج بونے جا رہے ہیں جو پاکستان میں خوشحالی کی طرف قدم بڑھائے گا. اٹالین ایک نسل ہے. اٹالین نسل نے جو اچار کے لیے ہے یعنی یہ بھی ابھی تک پاکستان لیول پہ نہیں ہے. یہ درخت بھی میرے پاس موجود ہے. 12 گرام فی دانے کا وزن ہے اس کا. اختر نواز کا کہنا ہے کہ 6 اقسام کے زیتون کے PK میں لگ سکتے ہیں. 300 ایکڑ رقبے پر زیتون کی کاشت ہو رہی ہے. 2500 پودوں سے پھل آنا شروع ہو گیا ہے. زیتون پہ کام جو ہے نا 1995-96 سے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک تقریباً 2 سے 2,500 پودے ایسے ہیں جو جن پہ پھل آنا شروع ہو گیا ہے اور جو 50 سے 60 کلو فی پودا یا فی درخت آپ کہہ دیں اس سے ہماری اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. زیتون کی پیداوار آ رہی ہے. حکومت پاکستان کسانوں کو امداد فراہم کرے تو زیتون کے درختوں سے کسان زر مبادلہ کما کر ملک کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان ٹی وی ٹوڈے ایبٹ آباد. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھ ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے